मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। पहली खबर, हज स्कैंडल, ये किस करवट जा रहा है। दूसरा, सियालकोट एयरपोर्ट से हज फ्लाइट्स नहीं चलेंगी। और तीसरी जो खबर है कि इस टाइम सोलर से कितनी बिजली जनरेट हो रही है और आगे इसका फ्यूचर क्या बनेगा। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। लगता है कि हज स्कैंडल जो इस टाइम जिसकी गूंज जो है नेशनल असम्बली, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट के अंदर और अखबारों के अंदर भी इसकी गूंज महसूस हो रही है। लगता है कि ये बढ़ता ही जा रहा है और इस टाइम जो इसका अमाउंट है, अगर इसको क्वांटिफाई करें तो रफली 75 अरब रुपए से ज़्यादा का ये लग रहा है। और ख़ास तौर पे इसका जो सेगमेंट है, जो 67,000 हाजियों जो हज पे नहीं जा पा रहे प्राइवेट हज स्कीम के तहत, जैसे हुकूमत ने कोई 90,000 गवर्नमेंट स्कीम में जाने थे और 90,000 तकरीबन प्राइवेट स्कीम्स में जाने थे। 2,000 पर जो प्राइवेट हज ऑपरेटर ने उनको फैसिलिटेट करना था, डेफिनेटली पैसे लेके 11-1 लाख रुपए गवर्नमेंट स्कीम के पास से, और जो प्राइवेट है उसमें तो जो अमाउंट था वो काफ़ी ज़्यादा था, 3 मिलियन प्लस तक वो चला जाता है। सो कोई 14 फरवरी तक जो सऊदी अरेबिया ने नया सिस्टम बनाया था, वहाँ पे ये पैसे अपलोड होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। अगर उस वक्त तक हुए भी थे तो 13,000 हाजियों के हुए थे, प्राइवेट स्कीम की बात करें। अच्छा, जो होप है, होप HOAP, जो हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, वो ये कहती है कि जो मिनिस्ट्री है उसका फोकस इसके ऊपर था कि जो ये 90,000 हाजीज हैं जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत जा रहे हैं, इनका डाटा पहले भेजा जाए, अपलोड किया जाए, और डेफिनेटली उनकी पेमेंट्स वगैरह भी अपलोड हो रही थी। जो और उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट लोगों की तरफ वो उन्होंने बाद में आया। और दूसरा, कोई स्टेट बैंक की लिमिट थी जिसके ज़रिए आप बाहर पैसे भेज सकते थे पर डे, वो $3 लाख से ज़्यादा की नहीं थी। जो होप वाले हैं वो तो ये कहते हैं कि इनके पास जो स्टेट बैंक को उन्हें पर डे लिमिट देनी चाहिए थी $12 लाख वहाँ पे भेजने की। $12 लाख, दैट्स ए ह्यूज लिमिट। तो वो कह रहे हैं क्योंकि वो अपलोड नहीं हो रहा था तो इस वजह से जो है वो डेडलाइन जो 14 फरवरी की है वो मीट नहीं कर सके थे। सो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं। 13,000 प्लस 10,000 ऐड किया, 23,000, तो बाकी अभी तक गैप जो है 67,000 का है। और लगता है कि जो सेनेट के अंदर ये पूछा गया कि अगरचे वो वहाँ पे बंद भी हो गया था लेकिन फिर भी ट्रांसफ़र होते रहे। सो देर आर क्वाइट मिसिंग लिंक्स between all those places. सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की स्टेटमेंट है, डीजी हज की स्टेटमेंट है, मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, फिर नेशनल असम्बली में हो रहा है, फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई है जो ये इन्वेस्टिगेट करी है। इट्स सपोज टू डिलीवर द रिपोर्ट विद इन 2 days, लेकिन अभी तक 1-2 हफ्ते हो गए, अभी तक उसकी भी कोई फाइंडिंग पब्लिक नहीं आ रही। सो एक तो नंबर 1 हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, थॉरोली हुआ क्या, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, इसकी रिपोर्ट आए और डाटा आए, डाटा स्टेटिस्टिक्स, कितने बैंकों के ज़रिए गए पैसे, कितने हुंडी के ज़रिए गए हैं। अब बातें यहाँ पे ये भी हो रही हैं कि जो पैसे चले गए हैं उसमें हो सकता है सऊदी की हुकूमत से जो वापस पैसे आएंगे उसमें 50% डिडक्शन के बाद पर हेड डिडक्शन होगी, 15% उसके बाद आएंगे, यानी हर 100 से 15 रुपये कटेंगे और 85 रुपये वापस आएंगे डॉलर। और इसमें आप और हिसाब किताब आप कर सकते हैं। हुकूमत इसमें किस तरीके से इंगेज होगी। जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत गए हैं वो तो ठीक है। अच्छा, बैंकों के अलावा जो हुंडी वगैरह के ज़रिए गए हैं और कैश के ज़रिए जो चीज़ें वगैरह गई हैं, वहाँ पे वाकई में रिकॉर्ड मिलना मुश्किल होता है और उसको तमाम चीज़ को फैसिलिटेट करना मुश्किल होगा। लेकिन डेफिनेटली इस तमाम चीज़ को देखने की ज़रूरत है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये मजहबी फरीज़ा है, बिल्कुल ज़रूर है। रिलीजन टूरिज़म जो है बहुत बड़ी दुनिया की एक इकॉनमी का एक सेगमेंट है और पाकिस्तान से ये बहुत बड़ी तादाद में जो हाजी हैं, अगर अभी भी देख लें तो 1 लाख के करीब तो हाजी जा ही रहे हैं यहाँ से बाहर। अगर उनका एवरेज 11 लाख भी लगा लें तो कितना अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। तो लिहाजा इसके अंदर मोर एंड मोर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मोर डॉक्यूमेंटेशन। डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड कि मोरा जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, इतने ह्यूज ऑपरेशन को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन
उसी किस्म की आपके पास स्टेटिस्टिक्स जो है, जब तक वो आपके पास बैकिंग नहीं होगी, और ये ना सिर्फ स्टेटिस्टिक्स होने चाहिए बल्कि ये पब्लिक भी होने चाहिए, पब्लिक डोमेन के अंदर आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग इन दिस एरिया। सो हम इसको फॉलो करते रहेंगे, देखते रहिए और भी हमारे प्रोग्राम। अच्छा, इसी के साथ एक कनेक्टेड है, एक इश्तहार जो दिया है जो सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ से हुआ। याद रहे कि जो ये सियालकोट का एयरपोर्ट है, ये वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी ने खुद डेवलप की है, उन्होंने अपनी एयरलाइन भी वहाँ पे डेवलप की है। सो पता नहीं क्या हुआ है कि वो वहाँ पे हाजियों की फ़्लाइट नहीं जाएगी। हमें ये चेक करना है कि पिछले साल गई थी या नहीं गई थी, लेकिन उन्होंने अपील ज़रूर यहाँ पे की है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो मिनिस्टर हैं हमारे डिफेंस के, वो भी सियालकोट से हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, उनके होते हुए भी ये क्या चीज़ हो गई है। तो ये हम आपको अपील दिखा रहे हैं जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि उस इलाके के लोगों की जो हज पे जाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखें, जो हमारे यहाँ हुज्जाज जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, ये मजहबी फ्रीज़ा में लोग अक्सर उनके साथ जाते हैं, उनको छोड़ने जाते हैं, उनको लेने आते हैं। ये बहुत बड़ी एक रूरल एरिया में और अर्बन एरियाज़ में ये एक बहुत बड़ी फेस्टिविटी होती है जिसमें तमाम बरादरी जो है वो शामिल होती है। सो ये अगर सियालकोट से नहीं है तो वो दूसरे एयरपोर्टों से जाएंगे। किस एयरपोर्ट से? एक तो हैसल है, दूसरा डेफिनेटली वो जो कॉस्ट है वो इसकी बढ़ जाती है। सो ये इन्होंने अपील की है। हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ, हम देखते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, कहीं ना कहीं से खबर निकलेंगी तो हम डेफिनेटली आपको ये बताएंगे। दूसरा ये है कि सोलर की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। एनर्जी क्योंकि कॉस्ट बढ़ती है इलेक्ट्रिसिटी की, अगर ये प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कम किया बट स्टिल इट्स ऑन द हायर साइड। तो सोलर की कैपेसिटी या सोलर बनाने की हमारे पास कैपेसिटी कितनी है? तो नेशनल असम्बली के अंदर जब ये सवाल किया गया तो उसका जवाब में दिया गया कि सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 650 मेगावाट की है। आई थिंक ये गवर्नमेंट के पास जो फिगर्स आते हैं, फिगर्स जमा करना या स्टेटिस्टिक जमा करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। 650 मेगावाट, तो अगर देखा जाए टोटल जो हमारी कैपेसिटी है कोई वो 45,000 मेगावाट है। तो उसके अंदर ये बिल्कुल दाने के बराबर नज़र आती है। जो क्वेश्चन हुआ था, एक तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी और ये जो नेशनल ग्रिड के अंदर कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी जाती है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो उसमें बताया गया कि 175 मेगावाट जो है वो डेली बेसिस के आई थिंक इसके अंदर पंप इन होता है। वो भी नॉमिनल है, लेकिन टोटल इम्पैक्ट वो बता रहे हैं कि अगर हम देखें तो इसका कोई टोटल इम्पैक्ट 2500 से 3000 मेगावाट के आसपास है। जनरली अगर देखा जाए जितने सोलर पैनल पाकिस्तान में आ रहे हैं, जितनी हम लोगों ने इंपोर्ट की है, जितनी दूसरे सोर्सेज से जो चीज़ें आ रही हैं, उससे तो पता चल रहा है कि बहुत तेज़ी से हम जो है वो सोलराइजेशन की साइड के ऊपर जा रहे हैं। और लोगों का क्योंकि अपनी जेब के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ता है तो इस साइड पे जा रहे हैं। सो यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा है कि डाटा जो है इसका स्टेटिस्टिक्स कैसे जमा किया जाए। हम फिर एक और ख़बर आपको देंगे जिसमें पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा सोलराइजेशन की तरफ किस तरीके से वो किया। सो वो भी हम खबर इसकी फॉलो अप करेंगे। तो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।